जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे फिलोसफी ऑनर्स पाश्चात्य दर्शन का इतिहास कोर 4 सेमेस्टर 2। तीसरा क्वेश्चन है, डेकार्ट के अनुसार मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ की समीक्षात्मक परीक्षा करें, अथवा डेकार्ट की उक्ति में चिंतन करता हूँ अतः मैं हूँ का अर्थ पूर्ण रूपेण स्पष्ट कीजिए, अथवा डेकार्ट की दर्शन विधि की व्याख्या करते हुए उनके सिद्धांत में ज्ञाता हूँ अतः सत्ता है की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, डेकार्ट की दार्शनिक पद्धति संदेह की है, परंतु डेकार्ट संदेहवादी नहीं है, वे कट्टर बुद्धिवादी है। संदेह उनके लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं। सत्य निश्चयात्मक है और निश्चय पर पहुँचने के लिए संदेह आवश्यक है। संदेह डेकार्ट के दर्शन का आदि है, अंत नहीं। डेकार्ट के संदेह का यही अर्थ है कि बिना किसी अंधविश्वास, पक्षपात या पूर्ण मान्यता के निष्पक्ष विचार किया जाए, और जब तक कोई भी वस्तु अपनी सत्ता को इतना स्पष्ट ना करे कि उसके विषय में संदेह का कोई स्थान रहे, तब तक इसे सत्य ना माना जाए। दूसरे शब्दों में, सत्य को पाने के लिए हम उन सभी बातों पर संदेह करते जाएं जिन पर संदेह किया जा सकता हो, और यदि अंत में संदेह करने की कोई गुंजाइश ना रहे तो वही हमारे लिए असंदिग्ध सत्यता हो जाएगी। डेकार्ट को इस संदेह विधि से जो प्रथम असंदिग्ध सत्यता उपलब्ध होती है उसे ही उन्होंने लॉगिटो ईगो सम में व्यक्त किया है। अपनी इस संदेह पद्धति से डेकार्ट ने इस प्रकार विचार करना प्रारंभ किया। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में हम इंद्रियों से काम लेते हैं और इस आधार पर हम जानते हैं कि अमुक वस्तु टेबल है, कुर्सी है या बेंच है, परंतु यह इंद्रियजन्य ज्ञान संदेहात्मक है। इंद्रियजन्य ज्ञान का पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ आपत्ति की जा सकती है कि यह ठीक है कि जो वस्तु दूर हो, अति सूक्ष्म हो, या जहाँ इंद्रियों के सामने व्यवधान हो, वहाँ इंद्रियजन्य ज्ञान हमें धोखा दे सकती है, परंतु हम इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं कि जिस टेबल पर हम लिख रहे हैं वह वास्तव में है। डेकार्ट का कहना है कि स्वप्न की दशा में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह भी उस समय आकटे मालूम होता है। कौन जानता है कि हमारा यह ज्ञान है कि हम जिस टेबल पर लिख रहे हैं वह टेबल नहीं, स्वप्न है या भ्रम हो। अतः डेकार्ट के अनुसार इंद्रियजन्य ज्ञान पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। डेकार्ट के अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान भी संशय से खाली नहीं है। दो या दो मिलकर चार होते हैं, इससे बढ़कर कुछ भी असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परंतु डेकार्ट के अनुसार हमें इस बात का निर्णय पहले कर लेना होगा कि मनुष्य असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है या नहीं। अतः वैज्ञानिक ज्ञान को भी सिद्धांत असंदिग्ध नहीं माना जा सकता। परंतु क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो असंदिग्ध हो? संसार में सभी ज्ञान का क्या संदेहात्मक है? डेकार्ट इसका नकारात्मक उत्तर देते हैं। उनके अनुसार हम सभी दृश्य पदार्थों पर संदेह कर सकते हैं, उनको भ्रम मान सकते हैं, परंतु इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि मैं संदेह कर रहा हूँ। ज्यों ही मैं कोई विचार करता हूँ त्यों ही मेरी सत्ता सामने रहती है। मैं कुछ भी कहूँ, विचार करूँ, सोचूं, उन सब में मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। ईश्वर ने हमें धोखा खाने के लिए ही क्यों न बनाया हो, हम उस समय स्वप्न ही क्यों न देख रहे हैं, इस विषय में मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता कि मैं संदेह कर रहा हूँ। संदेह करने के लिए संदेह प्रक्रिया आवश्यक है। संदेह प्रक्रिया संदेही के बिना संभव नहीं है। अतः
संदेह प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि संदेही का अस्तित्व है। हम कितने भी प्रकार के ज्ञान पर संदेह क्यों न करें, यह संदेह प्रक्रिया संदेही का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध करती है। अतः मैं संदेह करता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व है। यह एक ऐसा सत्य है जो असंदिग्ध है। यदि मैं अपने अस्तित्व को इनकार करूं, तब भी उस इनकार में मेरा अस्तित्व प्रकट होकर सामने आता है, क्योंकि मैं ही तो इनकार करने वाला हूँ। इस प्रकार डेकार्ट के अनुसार यह सिद्धांत अत्यंत सुस्पष्ट और असंदिग्ध तथा स्वतः सिद्ध है कि मैं ज्ञाता हूँ, अतः मेरी सत्ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेकार्ट के अनुसार आत्मा की सत्ता सर्वप्रथम असंदिग्ध तथा स्वतः सिद्ध सत्य है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।